हम चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। अब उससे आगे हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 200 centimeter, arc of length 22 सेंटीमीटर। इसका हमें एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर बाय एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ के द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा वो बताना है हमें कितनी डिग्री का बनेगा। आर्क लेंथ कितनी बता रखी है? 22 सेंटीमीटर आर्क लेंथ है और जो डायमीटर वो 200 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। ये एंगल बताना है कि वो एंगल सबटेंडेड सेंटर पर कितना होगा आर्क लेंथ के द्वारा, थीटा बताना है। जबकि हमें क्या गिवन है इसमें? एल और आर। तो लेंथ ऑफ आर्क लेंथ है, इसको एल मानेंगे और रेडियस क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू 200 का हाफ क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। क्योंकि डायमीटर 200 है तो रेडियस उसका हाफ क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। अब इसमें हम थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल की वैल्यू आ गई 22, आर की वैल्यू आ गई 100। इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 22 अपॉन 100। 180 बाई 22 इंटू 7 डिग्री। 22 से 22 कैंसिल और ये भी कैंसिल। 9 इंटू 7 कितना हो गया? 63 बाई 5 डिग्री। तो 63 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो ऐसे आता है हमारा। तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर है, इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। तो 12 डिग्री तो कंप्लीट आ गए और जो रिमाइंडर रहेगा उसको क्या लिख सकते हैं? 3/5, क्योंकि 3 है वो डिवाइड नहीं हो रहा 5 से डिवाइड करें तो ये बनेगा। अब इस फ्रैक्शन को हटाना चाहें तो इस फ्रैक्शन वाली डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लें? मिनट में। मिनट में इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3/5 इंटू 60। 5 से कैंसिल 12 इंटू 3 तो कितना आ गया? 12 डिग्री 36 मिनट। मिनट का साइन होता है डैश। तो ये एंगल बनेगा सेंटर पर। जब आर्क सर्कुलर है, सर्कल की जो आर्क है, आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर है, जिस सर्कल का डायमीटर 200 सेंटीमीटर है, उसके सेंटर पर आर्क लेंथ कितना एंगल बनाएगी? 12 डिग्री एंड 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ए वायर 121 सेंटीमीटर is bent so as to lie along the arc of a circle of radius 180 centimeter. Find in degrees the angle subtended at the center by the wire. वायर के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड होगा? फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द वायर। वायर के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड होगा? वायर 121 सेंटीमीटर लेंथ की है, उसको किसके ऊपर बेंड किया गया है? सर्कल के ऊपर बेंड किया गया है। इस वायर को, जैसे ये लेंथ की है, इस वायर को इसके ऊपर बेंड करके लगा दिया ऐसे।
तो इस वायर ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया है ये बताना है हमें। सेंटर पर जो एंगल बनेगा इस वायर के द्वारा, जो बेंड करने के बाद जो आर्क लेंथ बनी है, वायर की लेंथ 121 सेंटीमीटर है, तो आर्क लेंथ भी क्या रहेगी 121 सेंटीमीटर रहेगी। ये लेंथ ए से लेकर बी तक आर्क की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक कर्व पार्ट में। और इसका रेडियस कितना है 180 सेंटीमीटर है। इसका हमें एंगल बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क क्या है, आर्क एल इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर। रेडियस आर कितना है 180 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या हो जाएगा एल अपॉन आर 121 अपॉन 180। ये रेडियन में आ गया, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे अब। तो रेडियन में जो भी एंगल हो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 121 अपॉन 180 इंटू 180 बाई पाई डिग्री। 180 से 180 कैंसिल, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, ये हो रहा है 11 से कैंसिल, तो ये आ गया 77 अपॉन 2 डिग्री। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 3 पर गया और 38.5 डिग्री। ये आंसर आ गया 38.5 डिग्री। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A cow is tied to a post by rope of 30 meter long. A cow is tied by a rope थर्टी मीटर लॉन्ग। एक गाय को बांध रखा है कुत्ते से, जो बोलते हैं हम उससे, रस्सी से। कितनी, रस्सी की लेंथ कितनी है 30 मीटर लॉन्ग है रस्सी, उससे बांधा गया है। इफ द काउ मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, काउ मूव कर रही है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ये जैसे सर्कल बन गया है, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस के अलोंग काउ मूव कर रही है, ऐसे चल रही है काउ, रस्सी टाइट रखी जा रही है और काउ मूव कर रही है, कीपिंग द रोप टाइट। 30 मीटर लॉन्ग है इस रोप की लेंथ है, वो 30 मीटर है। काउ इस सर्कमफ्रेंस पर चल रही है, सर्कल की पर सर्कमफ्रेंस के अलोंग चल रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है गाय सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल के साथ साथ। हाउ फार विल इट हैव गॉन, कितनी दूर वो चली जाएगी गाय इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के अलोंग चलते हुए, जब व्हेन द रोप हैज ट्रेस्ड एन एंगल ऑफ, जब इस रोप ने कितना एंगल ट्रेस कर लिया है 105 डिग्री, 105 डिग्री का रोप ने एंगल ट्रेस कर लिया है। तो काऊ यहां से लेकर यहां तक कितनी दूर गई है, ये डिस्टेंस बतानी है, कितनी दूर गाय चली है इस सर्कमफ्रेंस के अलोंग, जब रोप ने कितना एंगल ट्रेस किया है 105 डिग्री। तो इसमें गिवन क्या क्या है, थीटा है, लेकिन ये डिग्री में है। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो किस में होता है, रेडियन में। तो हमें ये बताना है ये आर्क लेंथ कितनी होगी, एल निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। और आर कितना है इसमें, रेडियस आर है 30 मीटर, और थीटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियन में, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो कितने से कैंसिल हो रहा है, 7 पाई बाई 12 थीटा आ गया। अब हम
फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा एल की वैल्यू निकालनी है तो एल किसके इक्वल होगा, दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू थीटा आर। तो थीटा है 7π/12 और आर है 30। पाई की वैल्यू रखेंगे, क्या है पाई की वैल्यू, 22/7 इंटू 12 इंटू 30। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई, सॉरी एल की वैल्यू आ गई 55 मीटर में था रेडियस, तो आर्क लेंथ भी किस में आएगी, मीटर में। तो गाय इतनी दूर चली है इस सरकमफ्रेंस के लॉन्ग, जब एंगल रोप ने कितना ट्रेस किया है, कितनी एंगल बनाया है, 105 डिग्री का एंगल रोप ने ट्रेस किया है। तो गाय कितनी दूर चली है, 55 मीटर तक गई है गाय उस एंगल को बनाने में अलोंग दिस सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, find the ratio of the radii of two circles at the centers of which two equal arcs subtend angles of 30 degree and 70 degree. Find the ratio of the radii of two circles. दो सर्कल हैं, उनके रेडियई के रेशियो निकालने हमें, और दोनों सर्कल के एट द सेंटर ऑफ इज टू इक्वल आर्क्स, दो इक्वल आर्क हैं वो सबटेंड करती हैं एंगल्स 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो हमें उनके रेडियस का रेशियो निकालना है दो सर्कलों का। जैसे एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। तो देखो ये हमें दिखाई दे रहा है कि इसका रेडियस भी कम है तो इसकी सरकमफ्रेंस भी कम होगी, ये लेंथ, और इसकी सरकमफ्रेंस ज़्यादा होगी। तो इक्वल आर्क्स हैं दोनों सर्कल पर, आर्क की लेंथ क्या है, इक्वल। तो ये लेंथ इसके इक्वल होगी, मान लेते हैं इसकी, क्योंकि उसकी सरकमफ्रेंस बड़ी है तो उसमें ये छोटा एंगल बनाएगी आर्क लेंथ, और इसमें एंगल बड़ा बनेगा। तो मान लेते हैं इसमें तो एंगल कितने डिग्री का है, 30 का, और इसमें कितने का एंगल है, 70 डिग्री का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओ एंड ओ डैश, ए बी और सी डी, आर्क लेंथ ए बी और सी डी इक्वल हैं दोनों सर्कल की, लेकिन रेडियस अलग होने की वजह से एंगल डिफरेंट बने हैं, इसमें 30 डिग्री, इसमें 70, क्योंकि इसकी सरकमफ्रेंस बड़ी है। तो सरकमफ्रेंस बड़ी है तो इसकी सरकमफ्रेंस छोटी है, तो आर्क लेंथ इसमें कम बनेगी, इसमें ज़्यादा बनेगी। तो इसमें थोड़ी सी यूज़ होगी इसकी, इसमें ज़्यादा यूज़ होगी, क्योंकि इसकी सरकमफ्रेंस छोटी है और इसकी बड़ी है। तो इसकी इक्वल आर्क इसके ली है तो इसमें एंगल छोटा बनेगा, इसमें एंगल बड़ा बनेगा। तो मान लेते हैं जो रेडियस का रेशियो निकालना है, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई एंड आर्क लेंथ सेम है, तो क्या मान लेंगे, एंड L बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ टू इक्वल आर्क्स। ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कलों की आर्क क्या ले रखी है हमने, इक्वल ले रखी है, उसकी लेंथ है। एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, इन द फर्स्ट केस
थीटा 1 क्या आएगा, कितना एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो रेडियन में क्या आएगा 30 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 6 आ जाएगा। इसी तरीके से थीटा 2 क्या आएगा, थीटा 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 70 इंटू पाई बाई 180, तो 7 पाई बाई 12। अब हम 7 पाई बाई 18 सॉरी। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ रखा है एल अपॉन आर, तो थीटा 1 क्या आएगा एल अपॉन R1, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क क्या है एल है, और थीटा 2 क्या आएगा एल अपॉन R2। तो दोनों को डिवाइड करेंगे हम, हमें तो रेडियस का रेशियो निकालना है, तो रेडियस निकाल लेते हैं हम। तो R1 क्या आएगा एल अपॉन थीटा 1, और R2 क्या आएगा एल अपॉन थीटा 2। दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से R1 निकाल लिए, यहाँ से R2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, we get R1 upon R2 is equal to L upon theta 1 upon L upon theta 2। तो ये हो जाएगा L अपॉन थीटा 1 इंटू थीटा 2 अपॉन L, L से L कैंसिल, और थीटा 2 की वैल्यू रखेंगे हम, थीटा 2 की वैल्यू है 7 पाई बाई 18, और थीटा 1 की वैल्यू है पाई बाई 6। डिवाइड के डिवाइड में हो तो संख्या ही ऊपर चली जाती हैं, जो नीचे है वो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया 7:3। तो ये रेशियो आया है रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, उनके हमें एंगल्स दिए हुए थे और इक्वल आर्क्स थी, तो उसके रेडियस का रेशियो आ गया। दोनों सर्कल का रेडियस का रेशियो क्या होगा, दो सर्कल हैं उनके रेडियस का रेशियो निकालना था, और इक्वल आर्क्स सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री, आर्क लेंथ इक्वल है तो वो 30 डिग्री और 70 डिग्री एंगल बना रहे हैं दोनों आर्क। क्वेश्चन नंबर 15, a railway train is traveling on a car of on a car of 1500 meter radius at the rate of 66 km per hour, through what angle will it turn in 20 seconds। कितना एंगल ये टर्न करेगी रेलवे ट्रेन, जो ट्रेवलिंग कर रही है एक कर्व ऑफ 1500 मीटर रेडियस, जिस कर्व का रेडियस 1500 मीटर है उसके ऊपर ट्रेन ट्रेवलिंग कर रही है। ऐसे ट्रेन ट्रेवल कर रही है, इसका रेडियस कितना है 1500 मीटर, इस कर्व पर कर रही है। तो कह रहा है व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 20 सेकेंड, कितना एंगल ये टर्न करेगी, ये एंगल बताना है हमें थीटा। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आर्क लेंथ पता होनी चाहिए, जब ये हम एंगल पता लगा पाएंगे। आर्क लेंथ निकालेंगे, उसके लिए हमें स्पीड दे रखी है ट्रेन की, स्पीड क्या दे रखी है ट्रेन की 66 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये लिख सकते हैं इन 1 आवर ट्रेन ट्रेवल्स 66 किलोमीटर।
1 आवर मीन 60 मिनट। हमें बात करनी है सेकंड की, तो मिनट को भी सेकंड बदल लेते हैं, कितना सेकंड आ जाएगी, इतनी सेकंड आ जाएंगी। और ये मीटर में कितना आ जाएगा, 66,000 मीटर। अब 1 सेकंड का निकालना है तो यूनिट मेथड से क्या होगा, 3600 सेकंड के लिए इतना किलो, इतने ट्रेन ट्रेवल करती है इतना मीटर। 1 सेकंड के लिए इसको किससे डिवाइड कर दो, 3600 से। तो ये आ गया 110/6, और सिंप्लीफाई करें तो 55/3 आ जाएगा मीटर। 1 सेकंड में ट्रेन इतनी दूर की ट्रेवलिंग करती है। अब 20 सेकंड की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 20 सेकंड के लिए इन 20 सेकंड ट्रेन ट्रेवल्स 55/3 इंटू 20, 1100/3 मीटर। ट्रेन इतना ट्रेवलिंग करती है, 1100/3 मीटर। अब हमें निकालना है कि एंगल कितना बनाएगी ट्रेन। थीटा इज इक्वल टू L/R, कितना टर्न हुई है ट्रेन, तो एंगल बताना है 20 सेकेंड में कितना बना है एंगल यहाँ पर सेंटर पर। तो L की वैल्यू है 1100/3 और R की वैल्यू है 1500 रेडियस। R क्या है यहाँ पर, रेडियस कितना गिवन है, 1500 मीटर। तो ये R की वैल्यू रख देंगे नीचे, हम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आगे 11/45 रेडियन में आया है। अगर डिग्री में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डिग्री में निकालना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से। तो थीटा इज इक्वल टू 11/45 इंटू 180/पाई। पाई की वैल्यू रख देंगे, कैंसिल कर रहे हैं, ये 2 पर हो गया। 2 इंटू 7 कितना डिग्री आ गया, 14 डिग्री। तो ये आंसर आ गया है। तो इस तरीके से करेंगे हम। कैसे किया हमने, इसमें फॉर्मूला यूज किया है थीटा इज इक्वल टू L/R। तो कोई भी दो चीज़ें गिवन हो, थीटा हो L हो तो R निकाल लेंगे, L और R गिवन होंगे तो थीटा निकाल लेंगे, और थीटा और R गिवन होंगे तो L निकाल लेंगे, और थीटा और L गिवन होंगे तो R निकाल लेंगे, थीटा और R गिवन होंगे तो L निकाल लेंगे, और L और R गिवन होंगे तो दो, कोई भी तीन है इसमें से कोई दो होंगे हमारे पास, तो हम तीसरे की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे हम इन क्वेश्चंस को। एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है इस एक्सरसाइज 3.1 में, थीटा इज इक्वल टू L/R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, इज कट, इसको कट करके ऐसे कर लिया गया है, और इसको बेंड किया गया है फिर तार को कट करने के बाद किसके ऊपर, अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हूप ऑफ रेडियस, इसका रेडियस कितना बता रखा है 40 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर इसको लगाया गया है सर्कुलर जो वायर है OAB। तो ये हमें आर्क लेंथ चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, तो आर्क लेंथ इसमें कौन सी यूज हो रही है, इसकी सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगी, क्या होती है 2 पाई इंटू रेडियस। तो रेडियस कितना है इसमें 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया, नहीं सॉरी, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गई इस छोटे सर्कल की, इसको कट करके इसके ऊपर बेंड किया गया है हूप ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो 6 पाई है हमारे पास इसकी सर्कमफ्रेंस,
इसको इसके ऊपर बेंड किया गया, तो एल की वैल्यू आ गई 6 पाई और आर की वैल्यू आ गई 40। इससे हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, एल अपॉन आर, तो 6 पाई अपॉन 40। तो पाई की वैल्यू रखेंगे हम, क्या वैल्यू होती है पाई की, 22/7। और इसको डिग्री में निकालना है तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई, ये तो रेडियन में है, 180/पाई से करेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इसको भी कैंसिल कर देंगे। कितना डिग्री आ गया है, 27 डिग्री आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से करेंगे इन क्वेश्चंस को हम।